मनमानी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, यही पहचान अब बंगाल की बनकर रह गई। ममता बनर्जी जी के राज में बंगाल में जहां आम जनमानस उनकी सरकार के भ्रष्टाचार और अत्याचार से पीड़ित है, वहीं पर देश की संस्थाएं जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करती है तो ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर आती हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई तीसरी बार की मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की जांच करी जांच एजेंसियों के खिलाफ उतर आती हैं, कागज छीन लेती हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य बंगाल का क्या होगा कि ममता जी ने जहां बंगाल के लोगों को केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करने दिया, उससे वंचित रखा, वहीं पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया। फर्जी वोटवाड़ा हो या फिर अब अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम हो या जांच को रोकने का काम हो, हर जगह ममता जी का चेहरा बेनकाब हुआ है। तृणमूल कांग्रेस जा रही है, ममता जी की घबराहट, बौखलाहट और झंझनाहट नजर आ रही है। राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है ठीक काउंटिंग के बीच में कि 1 घंटे भीतर ही कि ये राष्ट्र विरोधी काम है मुंबई में इस तरीके की एक बार फिर वोट चोरी और इसका जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, अब जनता को भी आदत पड़ गई है राहुल जी के रोना धोना। ये ऐसे ही चलेगा क्योंकि एक के बाद दूसरा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारती रहेगी और अब तक 95-96 चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हार चुकी है। 2026 में हार की सेंचुरी कांग्रेस पार्टी लगाएगी और राहुल जी यही बयान देंगे, अपना सुधार कोई नहीं करेंगे। लेकिन वो कह रहे चुनाव आयोग जनता को पूरी तरीके से भ्रमित कर रहा है, लगातार एक बार नहीं ये लगातार हो रहा है हर चुनाव में और अब बीएमसी में। मैं इतना ही कहूँगा, जनता ने बार बार कांग्रेस को नकारा है और आगे भी नकारेगी और राहुल जी और कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आखिरकार जनता बार बार कांग्रेस के विचार को, उनकी सोच को क्यों नकार रही है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।